हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। तो ये जो है थ्योरी कुछ ज्यादा लाइक स्ट्रक्चर वगैरह कुछ ऐसा बताता नहीं है। ये थ्योरी जनरली बॉन्ड ऑर्डर वगैरह की बात करता है। इस थ्योरी का यूज करके हम मतलब बॉन्ड ऑर्डर वगैरह इजीली निकाल सकते हैं। ओके, एक तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाएंगे, एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करेक्टर निकाल पाएंगे। और ये मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल में ही लगेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लगा दो। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसी में एक थ्योरी लगानी है। ओके, सो मेनली बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालने के काम आते हैं। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करेक्टर भी इस थ्योरी को यूज करके हम निकालते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं। जैसे मैंने बताया कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम है, ठीक है। और दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? ओके, ठीक है। अभी क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। सो हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है इसमें हम बता रहे थे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होते हैं। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल में अप्लाई हो रहा है ना, तो दो एटम है, तो दोनों एटम के क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। तो दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन, मतलब एमओटी, इट इज बेस्ड ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हम बोल सकते हैं LCAO। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर बेस्ड है। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ले लेते हैं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ MOT। तो देखो, जैसा हमने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी of almost same energy combined to form molecular orbital। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, फिर आगे चलते हैं। यस सुमेध। हो गया सभी का? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के होंगे जो कंबाइन होंगे। ठीक है, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके अलावा जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, सो नंबर ऑफ number of atomic orbitals combined is equal to number of molecular orbitals created। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे
उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो। ठीक है, सो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल combined to give one bonding and one anti-bonding molecular orbitals. ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिट एक बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे। एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे पास मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल है साई ए एंड साई। ठीक है, सो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कंबाइन होके 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक तो बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग और एक बनाएंगे बॉन्डिंग। तो कंबाइन लीनियरली कंबाइन होंगे तो एक तो सब्ट्रैक्ट होके हो सकते हैं कंबाइन और एक ऐड होके। तो सब्ट्रैक्ट होके जो बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, और जो ऐड होके बनेगा वो होगा बॉन्डिंग वाला। ओके, तो एडिशन से बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सब्ट्रैक्शन से बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। हर्षिल एग्जाम्पल वगैरह लेंगे, टेंशन ना लो। जैसे मैंने बताया एमओटी को यूज करके हम मेनली बॉन्ड ऑर्डर वगैरह जो है वो निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर वगैरह निकालते हैं। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बस पहले पॉइंट्स देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन नहीं होंगे यार, एक एटम का एक और दूसरे का एक, तो 2। एक एटम के दो दूसरे के दो, ऐसा। ओके, दोनों एटम के इक्वल ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। मतलब अगर एक एटम का 3 और दूसरे एटम के 3 कंबाइन हो तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए। कंबाइन होंगे तो एक एक करके होंगे ना। एक ही एटम के कंबाइन नहीं हो रहे, याद रखना, 2 एटम के आपस में कंबाइन। सुमेध, पीबीटी में जैसे हमने बताया था ना, ओवरलैपिंग बताया था, याद है? तो ओवरलैपिंग के टाइम हमने जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग की बात की थी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है। ठीक है, ओवरलैपिंग की जो बात की थी वहां पर ओवरलैपिंग हो रहा था, यहाँ पर कंबाइन हो।
चले आगे, क्या सब लेना नाउ। तो वहां पर भी वैसे मैंने बताया था कि जब हम ओवरलैपिंग करा रहे थे तो बॉन्डिंग ओवरलैप और एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप हुए थे। हमने बोला कि बॉन्डिंग ओवरलैप का भी यूज करेंगे, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप का यूज एमओटी में करेंगे। तो देखना यहाँ पर हम वो तुम्हें बताने वाले हैं कि एंटी बॉन्डिंग का कैसे हुआ। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो अब देखो क्या होता है, जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो कम होती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा होती है। तो द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is lower than anti-bonding molecular orbital। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाए एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, तो मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, मतलब हम ऐसे बोलेंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो एनर्जी जो है ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आएंगे और बॉन्ड बनाने की ट्राई करेंगे तो एनर्जी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। यानी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये हमारे पास याद रखना, ये वाला जो ग्राफ है ये बॉन्डिंग वाला है, तो नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ग्राफ है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ग्राफ ये रहता है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, वो लेस स्टेबल होता है एंटी बॉन्डिंग वाला, या उसकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पर क्या, वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो है, जैसे जैसे हम डिस्टेंस कम करते जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम देखो डिस्टेंस कम कर रहे हैं, मतलब इधर आ रहा है ना, तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ओके, बॉन्डिंग के केस में एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज। ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट तक डिक्रीज होती है, उससे और पास में लेके आए फिर क्या इंक्रीज होने लग जाती है बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में तो इंक्रीज ही होती रहती है। तो ये ऊपर वाला जो है एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ। ठीक है, सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो बॉन्डिंग वाले से ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग की पॉजिटिव एनर्जी है और बॉन्डिंग की नेगेटिव एनर्जी। इसके अलावा जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ प्रिंसिपल या रूल्स थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो ऑल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से थे, ऑफ वो, पॉली एंड हंट। ठीक है, वो सब फॉलो होंगे। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा मॉलिक्यूल का। वो पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो एटम का होता था। अभी हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो किसका होगा, मॉलिक्यूल का होगा। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो ऑफ का रूल भी फॉलो होगा, पॉली का भी होगा और हंट्स का भी होगा। ऑल के बाद रूल्स, ऑल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर फॉलो।
पॉली के बाद हुंड्स है, HUNDS। हर्षिल जैसे मैंने बताया कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा। अब क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे होता है कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमारे पास वो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एनर्जी जो है ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पास में लेके आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल को, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, तो वहां पर अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती जाती है। तो ऐसे रिलीज होगी रिलीज होगी रिलीज होगी, एंड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद और अगर तुम उनको पास में लेके आओगे देन रिपल्सन डोमिनेट करेगा और एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये है एटॉमिक ऑर्बिटल का। लेकिन मॉलिक्यूलर सॉरी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल का, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या है, रिपल्सन ही होता है, जैसे जैसे हम पास में लेके आते हैं तो वहां पर एनर्जी बढ़ती जाती है। तो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी डिस्टेंस डिक्रीज करने पर बढ़ेगा, बट बॉन्डिंग का जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कम होगा, देन उसके बाद बढ़ेगा। हो गया सबका? ये सरफील एनर्जी मतलब हमेशा रिलीज नहीं, इतने डिस्टेंस तक रिलीज होगी, देन उसके बाद में फिर बढ़ेगी। बेसिकली तुम ऐसा बोल सकते हो जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, कॉमन उसमें तुम ऐसा बोल सकते हो कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। हो गया सबका? ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि वो कंबाइन कैसे होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जैसे हमने ओवरलैप के टाइम भी बताया था, वैसे ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है। तो देखो एस और एस को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। सो एस और एस कंबाइन हुए, ठीक है। सो अगर दोनों का सेम साइन है और एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, तो ये बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं एस और एस कंबाइन हुए तो ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। इसको हम सिग्मा एस बोले, ओके। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जब करेंगे ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है ऐसा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन को करने को कि यार अपोजिट वाला ऐड करो। सब्ट्रैक्शन करने का मतलब क्या है कि अपोजिट वाला ऐड करो। तो एस और एस, ठीक है, दोनों हमारे पास क्या स्फेरिकल है। तो अब जब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं तो ये जो है ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला आता है। ये क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग वाला, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार एस। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार एस, ठीक है। तो एस और एस कंबाइन होकर सिग्मा एस बनाएंगे और सिग्मा स्टार एस बनाएंगे। इसके अलावा पी और पी दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं। तो ये पी वाला एंड इसी टाइप से ये पी वाला, दोनों का सेम लिया हमने, ठीक है। ये हम बोल देते पी एक्स है मान लो, सॉरी पी जेड, क्योंकि जेड एक्सिस जो है उसके अलोंग हम मॉलिक्यूलर एक्सिस लेते हैं। तो पी जेड को हमने ऐसे कंबाइन किया तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा बिकॉज सेम साइन आ रहा है।
हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ गया। याद है ओवरलैपिंग के टाइम भी हमने बताया था सही कुछ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा पी होगा, या सिग्मा पी जेड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये सिग्मा पी जेड आ गया। इसके अलावा दूसरा क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में सबट्रैक्ट हो। और सबट्रैक्ट होने का मीनिंग क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे सबट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन वाला ऐड करो। सबट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अपोजिट साइन वाला ऐड करो। ओके, ये तो हमने क्या किया है, जस्ट ऐड किया है। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब अपोजिट साइन वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो माइनस प्लस पी जेड वाला है, उसी टाइप से दूसरा है, बट हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, अपोजिट साइन वाला ऐड कर दो। तो अभी हमारे पास जो बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा। ओके, तो ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार पी जेड। ये जो है ये क्या है, सिग्मा स्टार पी जेड। समझ आया। तो सेम साइन वाला अगर हम ओवरलैप कराते हैं तो एडिशन हो रहा है, अपोजिट साइन वाला ओवरलैप करा रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं तो सबट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे समझ सकते हो इसको। अगर अपोजिट साइन वाला ऐड हो रहा है तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर सेम साइन वाला ऐड हो रहा है मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है। वेदांत सर, इन सिग्मा स्टार पी जेड देर आर इक्वल अपोजिट चार्जेस, then why did you made the plus and minus smaller? यार सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना भाई, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों का छोटा वैल्यू थोड़ा हो गया या छोटा हो गया। ओके, चार्ज नहीं है उस साइन एक, तो याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही एस और एस जब कंबाइन हुए अपोजिट साइन वाले, हम बोल रहे हैं कि उनमें सब्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों का वैल्यू डिक्रीज हुआ। सेकंड एंड फोर्थ केस जो एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। ओके, फर्स्ट वाला बॉन्डिंग था, सेकंड वाला एंड फोर्थ वाला जो एंटी बॉन्डिंग। जब हम स्टार लगा देते हैं मतलब एंटी बॉन्डिंग।
ठीक है, सो ये एंटी बॉन्डिंग है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है बॉन्डिंग है, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो एंटी बॉन्डिंग। लिख लिया सबने? ठीक है, सो पीजेड से याद रखना सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनेगा। ठीक है, पीजेड ऑर्बिटल जो है वो आपस में जब कंबाइन होंगे तो हम क्या बनाएंगे, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनाएंगे, क्योंकि हम जेड एक्सेस के अलोंग जनरली बॉन्ड बनाते हैं। ओके, ये जेड जो है मॉलिक्यूलर प्लेन होता है या मॉलिक्यूलर एक्सेस होता है। हो गया सबका? ठीक है, नाउ पी एक्स और पी एक्स कैसे कंबाइन होंगे, या पी वाई एंड पी वाई कैसे कंबाइन होंगे? तो पी एक्स और पी एक्स ऑब्वियसली, अब जैसे हमने पहले भी वीबीटी के टाइम भी बनाया है, वो क्या बनाते थे, पाई बनाते थे। तो मैं बोल रहा हूँ दिस इज पी एक्स या फिर पी वाई। ठीक है, तो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। ठीक है, ये भी ऑब्वियसली पी एक्स या पी वाई। तो पी एक्स कंबाइन होगा या पी वाई कंबाइन होगा। तो यहाँ पर देखो क्या सेम साइन वाले कंबाइन हो रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग वाला है ना। ये हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या आ जाता है, ऐसा आ जाता है। एंड ये जो होगा ये पाई पी एक्स या फिर पाई पी वाई। ठीक है, ऐसे केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा उसको हम पाई बोलते हैं। तो पाई पी एक्स या पाई पी वाई। ओके, पी एक्स कंबाइन हुआ तो पाई पी वाई कंबाइन हुआ तो पाई पी वाई। नो, और इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है। ठीक है, और अगर अपोजिट साइन वाला ऐड होगा मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज पी एक्स और पी वाई। सिमिलरली दूसरा जो है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट साइन ले सकते हैं। तो ये भी पी एक्स और पी वाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसा वीबीटी के टाइम भी हमने बताया था कि आपस में सब्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से कुछ ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी पाई स्टार वाला होगा। ठीक है, दिस इज पाई स्टार पी एक्स या पाई स्टार पी वाई। ओके, सो बेसिकली पीजेड से सिग्मा स्टार बनाओगे, पी एक्स से एंड पी वाई से पाई एंड पाई स्टार बनाओगे। ओके, तो ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। यस लक्ष्मी, एक तरह से पाई पाई आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर पाई बॉन्ड बन। ओके, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई बॉन्ड बनता है।
यस अर्सिल, साइज छोटे हो गए ना, जब जब एंटी बॉन्डिंग वाला आ रहा है तो साइज छोटे हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मतलब सेकंड वाले में भी जो है जब कंबाइन होंगे तो दोनों का साइज छोटा हो गया, पॉजिटिव भी छोटा हो गया और नेगेटिव भी छोटा हो गया। हो गया सबका? नील थर्ड वाला तो यार वो था ना, थर्ड वाला जो है वो तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ना भाई, तो उसमें डिक्रीज कहाँ हुआ? मतलब ये जो है ये दोनों कंबाइन होके बड़े हो गए, बाकी ये एज इट इज रहे। नेगेटिव वाले एक्चुअली एज इट इज रहे, बट पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हुआ है ना तो बड़े हो गए वो। ओके, ये पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा हो गया ऐड हो। ओके, तो ये हमारे पास नो अर्सिल एमओटी और वीबीटी अलग है। वीबीटी तो मतलब किस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमओटी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से और क्लियर हो गए। तो एग्जांपल, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर H2 का एग्जांपल। ओके, अब देखो H2 जो है, नाउ हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन। ओके, H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, तो दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होंगे, कंबाइन होंगे। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s1 है ना, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का 1s आ गया, इसी टाइप से ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ठीक है, दोनों के 1s ऑर्बिटल। तो देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए ना, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ओके, सो अगर हम बात करेंगे एनर्जी की, तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग लेवल ले लेते हैं हम। तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की ज्यादा होती है। तो देखो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया एंड ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, याद है एस और एस कंबाइन हो गए क्या करते थे, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनाते थे ना, तो 1s से कंबाइन करके क्या बनाया, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। ओके, तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गए, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, देखो 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे जाएंगे? और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के हैं या पॉजिटिव स्पिन के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास टोटल मिला के, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में।
सॉरी, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया, हंट्स रूल फॉलो होगा, ऑब्बो रूल फॉलो होगा, पॉली वाला रूल फॉलो होगा, सब होगा ना। तो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा ना। सबसे पहले क्या फिल होगा? लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो लोएस्ट एनर्जी किसका है? सिग्मा 1s का है ना। और ये कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है? 2। तो दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास किसमें चले जाएंगे? सिग्मा 1s में चले जाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिग्मा 1s 2। सो ओके, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिग्मा 1s 2। इसके अलावा देखो, हमने क्या बताया था, इसके थ्रू हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल। ठीक है, सो हमारे पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? पेयर्ड है। तो पेयर्ड है तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक आएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या आएगा? डायमैग्नेटिक। ओके, सो हमारे पास ये क्या हो गया? H2 डायमैग्नेटिक हो गया। इसके अलावा एक और चीज देखी जाती है, हमने बताया था बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? सो बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस, ठीक है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है यार? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? हर्षिल बोल रहा है सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है? भाई हर्षिल, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में ही फिल हो गए ना। एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे। समझाया? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कहां पर चले गए? बॉन्डिंग में चले गए। ओके ओके, सो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल सिग्मा 1s था, उसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। नाउ अब इसके बाद में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो है ये हमारे पास 1 आ जाएगा। कैसे?
ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा ना। बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग का 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या आया, 1 आया ना। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। वेदांत, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चले गए तो हंस रूल वायलेट नहीं होगा, उस केस में ऑफ्बो रूल वायलेट हो जाएगा। क्योंकि ऑफ्बो क्या बोलता है, पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल हो, उसके बाद हायर वाला, तो लोअर वाला नीचे वाला है, ठीक है। और सिर्फ पता नहीं, नंबर नहीं पता कौन सा था, बट यस एक पॉइंट था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग वाले से कम होती है। साथ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। रेड में हमने लिखा है डायमैग्नेटिक, इट इज डायमैग्नेटिक ना। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों पेयर्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक बोलते हैं, पता है ना।
हो गया सबका? यस सर सिल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट हम लेते हैं He2। तो He2 में देखो क्या है, हमारे पास हीलियम है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। ठीक है, तो ये 1s का एक ऑर्बिटल, इसी टाइप से दूसरे 1s मतलब दूसरे हीलियम का 1s हो गया, उसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाउ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग वाला, एक एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, बॉन्डिंग वाले को सिग्मा 1s बोल देंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार 1s बोल देंगे। ऑब्वियसली ये एनर्जी का लेवल है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s का, सबसे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, ये दोनों इन एटॉमिक ऑर्बिटल के हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में चले जाएंगे, है कि नहीं? तो इस टाइप से हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा यार? बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो क्या है? 0 आया ना। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या है कि He2 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, He2 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हीलियम जो है जस्ट मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहता है। हम बोल सकते हैं कि हीलियम जो है कभी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, आप बस ऐसे ही रहेगा। क्लियर है सभी को? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, तो अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब वो बॉन्ड नहीं बना रहा आपस में, तो उसके ऑब्वियसली हीलियम के 2 एटम जो है आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे। सुमित स्टेबल तो है ही ना यार, हीलियम जो है मोनोएटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है वो। ओके, नोबल गैस है ना वैसे भी, तो नोबल गैस तो कभी बॉन्ड बनाते नहीं जनरली, है ना। तो जो वो हीलियम मतलब मोनोएटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है। इसके अलावा देखो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पर चारों इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? पेयर्ड है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन चारों पेयर्ड है, इसका मतलब क्या है? डायमैग्नेटिक। ओके, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। क्लियर है सभी को? सो He2 जो है वो हमारे पास डायमैग्नेटिक। दरअसल यहाँ पर तो हम इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल में उसी के 2 एटम ले रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। नो साथ नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बॉन्डिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में तो हो ही नहीं सकते ना। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिल होगा ना, और लोअर कौन सा है? बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो बॉन्डिंग में ही हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एंटी बॉन्डिंग में नहीं होंगे।
ये सर्फिल मतलब हीलियम जो है मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो डायटोमिक नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब हमारे पास जो भी हीलियम गैस है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहेगा हमेशा, कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं Li2। तो लिथियम जो है इसमें क्या है 1s2 एंड 2s1 है ना, तो ये हम 1s के ऑर्बिटल ले लेते हैं। ओके, इनसे सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s बने। ओके, ये 1s के ऑर्बिटल कंबाइन हुए। इसी टाइप से 2s के ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, और वहां से उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये सिग्मा 2s हो गया एंड ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी इस टाइप से रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने कितने यार, तो 1s2 2s1 है ना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s1। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 6, है कि नहीं। तो इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s। ओके, ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 डिवाइड बाय 2। तो क्या आया बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला तो आपस में कैंसिल आउट हो ही गया, 2 माइनस 2 है ना। ऊपर वाले से भी निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ऊपर वाले में क्या है 2 माइनस 0/2 कर दो। ओके, ऊपर वाले से करेंगे तो 2 माइनस 0/2। ओके, तो उससे हमारे पास सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना, तो ये क्या हुआ डायमैग्नेटिक। ठीक है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 6 के 6 पेयर्ड है, दैट्स व्हाई क्या है डायमैग्नेटिक। ओके, सो दिस इज Li2। नो अर्सिल कॉमा थोड़ी लगाते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब एटॉमिक ऑर्बिटल में तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो क्या वहां पर कॉमा लगाते थे क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सिंपल होता था ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, याद है, तो वहां पर कॉमा नहीं होता था, तो यहाँ पर भी कॉमा नहीं होगा। प्रणव सर लास्ट पेज दिखाइए, देख लो प्रणव।
हो गया सबका? ठीक है, नो Li2 के बाद हम नेक्स्ट लेंगे, दिशा वेट करो, आ जाएगा, टेंशन ना लो। नेक्स्ट हम लेंगे Li2 के बाद लिथियम का नेक्स्ट कौन सा है? बी है ना, तो नेक्स्ट हम लेते हैं Be2। ओके, नो बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज 1s2 2s2 ना, तो 1s2 2s2 है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारे पास ये 2s2 आ गया। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो, ठीक है, टोटल कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? 2 2 2 एंड इधर भी 2 चले जाएंगे ऊपर। ओके, तो 1s2 2s2 मिला के हमारे पास इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और 4 और 4 क्या हो गए? 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से फिल हो गए। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर देखो, हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0 आ गया। ठीक है, ऊपर जस्ट ऊपर वाले से भी देख सकते हो, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 0 आया। ठीक है, इसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर है? सो दिस Be2 इज डायमैग्नेटिक। हर्षिल पहले 1s ही तो ड्रॉ किया है यार, पहले 1s है, उसके बाद ऊपर 2s है। ऊपर 1s नीचे 2s नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी 1s का कम है, 2s का ज्यादा है, तो जिसका एनर्जी कम है वो नीचे आएगा और जिसका एनर्जी ज्यादा ऊपर आएगा, तो नीचे 1s होगा और उसके ऊपर 2s होगा।
यस अर्शिल, बॉन्ड ऑर्डर 0 मीन्स B2B एग्जिस्ट नहीं करेगा। लक्ष्मी, बॉन्ड ऑर्डर में निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो, टोटल बॉन्डिंग और टोटल एंटी बॉन्डिंग क्या कर सकते हो, या फिर जस्ट ऊपर वाले से भी कर सकते हो, दोनों से सेम आएगा। बिकॉज नीचे वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनमें तो सेम इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, है ना, तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर। तो जस्ट ऊपर वाले से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, पूरे पूरे सारे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हमने क्या किया, हमने जस्ट ऊपर वाले से निकाला, टोटल बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऊपर वाले में बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल बॉन्डिंग टोटल एंटी बॉन्डिंग नहीं किए। ओके, तो ये हमारे पास आया। नाउ B2 C2 और N2 में थोड़ा एक्सेप्शन है, वो बाद में लेंगे। तो B2 C2 और N2 में एक्सेप्शन है, वो थोड़ा बाद में लेंगे, पहले हम O2 ले लेते हैं। हो गया ना सबका, चले आगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर O2, जैसे हमने बताया B2 C2 N2 एक्सेप्शन है, वो बाद में लेंगे। तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर O2। तो O2 में भी 1s और 2s का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4। ओके, तो बेस्ट 2p वाला बनाते हैं, 1s और 2s ऐसा ही रहेगा। तो 2p4, तो ये हमारे पास 2p हो गया, 2p के 3 ऑर्बिटल, इसी टाइप से ये 2p के 3 ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ अब देखो, जैसा हमने बताया कि यार pz और pz से सिग्मा एंड सिग्मा स्टार बनेगा, px px पाई बनाएगा, py py भी पाई बनाएगा। ठीक है, तो सिग्मा का एनर्जी कम रहता है और पाई का ज्यादा रहता है, तो ये सिग्मा 2pz बना। इसके अलावा दोनों पाई जो है, मतलब कौन कौन से पाई, जो px से बना और py से बना, उन दोनों का एनर्जी सेम है। तो दिस इज पाई 2px एंड ये वाला जो है दिस इज पाई 2py। ठीक है, तो ये हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एंटी बॉन्डिंग उल्टा है, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा का एनर्जी ज्यादा, पाई का कम। तो सिग्मा स्टार 2pz एंड देन ये हमारे पास आए पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ठीक है, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल जो हमने बनाए किसके बनाए, p के बनाए। ठीक है, 2p के ऑर्बिटल आए। ओके, तो अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 1s2 2s2 2p4 है ना, सो 2p4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड भी 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8। तो कैसे फिल होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 6 एंड देन ऊपर जाएगा 7 8। ओके, 7 एंड 8। क्लियर है क्या, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फिल हुए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इट इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। ये तो है ही अपने पास, जो कि हमने नहीं बनाया, वो रहेगा लास्ट टाइम की तरह। इसके बाद 2p वाले पार्ट में आएंगे हम।
तो सिग्मा 2p(Z2) then pi 2p(X2) and pi 2p(Y2). इसके बाद pi star 2p(X1) and pi star 2p(Y1). ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। कोई बोल रहा है कि सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को तुम इसमें डाल देते हो तो देन हंट्स रूल वायलेट हो जाएगा। हंट्स रूल क्या बोलता है कि जब हम सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होता है। समझ आया? हर्षिल क्लियर है? ठीक है, तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हाँ, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका? तो देखो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने? 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 2 आया ना। तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है कि नहीं होता? O डबल बॉन्ड O होता है ना, O2। इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो क्या है, अनपेयर्ड है। ओके, तो ये क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। क्लियर है सभी को? तो O2 का हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर वगैरह हो गया। तो O2 क्या है? O2 इज पैरामैग्नेटिक। लिखो, फिर आगे चलते हैं। साथ जैसा मैंने बताया एंटी बॉन्डिंग के टाइम, बताया एंटी बॉन्डिंग का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें पाई का एनर्जी कम है और सिग्मा का एनर्जी ज्यादा है। ओके, एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा का एनर्जी ज्यादा होता है, पाई का कम होता है। हो गया सबका? इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे किया भाई? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के ना यार। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2।
हो गया सबका? नाउ लिखो, जल्दी लिखो अर्चिल। हो गया अर्चिल? पाई का देखो दोनों का एनर्जी सेम है। ओके, पाई जो है ना अपने पास पाई पी एक्स और पाई पी वाई दोनों का एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई दोनों को एक साथ हमने लिखा है ब्रैकेट। ओके, दोनों का एनर्जी सेम है, दैट्स व्हाई दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिखा है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोरीन। तो नेक्स्ट हम लेते हैं F2। तो F2 की अगर हम बात करेंगे, फ्लोरीन में क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यार? इट इज 1s2 2s2 2p5। ओके, तो 2p5 होता है ना, तो ये देखो 2p5 आ गया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी? टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, 7 8, फिर हमारे पास 7 8 ही हो गया। देन इसके बाद 9 10। ओके, 9 एंड 10, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये वाला जो पार्ट एंड में, इसमें थोड़ा चेंज आएगा। ये क्या था? पाई स्टार 2px1 एंड पाई स्टार 2py1 था ना, तो हमारे पास 2px2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में, मतलब पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2py2। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी चेंज हो गया। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी? बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए यार? एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गए ना, तो 6 - 4/2 कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1 आया। अब देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? पेयर्ड है। तो ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट्स व्हाई ये डायमैग्नेटिक। लिखो, फिर आगे चलते हैं।
ये सर्फिल एस ऑर्बिटल का वैसे ही रहेगा। तो मतलब मेन जो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा या डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक करेक्टर आएगा, वो मेनली अभी पी की वजह से आएगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल का तो कैंसिल आउट हो रहा है सब, और वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। बाकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम लिखा ही है कि एस ऑर्बिटल कैसे है, ठीक है। वहां से हम देख सकते हैं कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1 सिग्मा स्टार 2s2 जो है वो 1s एंड 2s वाला पार्ट है। और फिर 1s और 2s जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका पूरी तरह फील्ड है। 1s2 2s2 है ना, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तो वहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और बॉन्ड ऑर्डर भी इनकी वजह से कुछ आ नहीं रहा है, जीरो आ रहा है। तो मेन जो यहाँ पर 2p का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं F2 के बाद Ne2। सो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार? नियॉन का है 1s2 2s2 2p6 है ना। तो 2p6 है तो अपने पास ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन है ना पी में। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाउ 12 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? नीचे 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ओके, तो अपने पास ये जो सिग्मा स्टार 2pz वाला है ये भी फिल्ड हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा फिर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ये पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2p/2 के बाद इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz2 भी आएगा। ओके, सो इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz2। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो क्या है? 0 हो जाएगा ना, बिकॉज बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में सॉरी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 0 आ गया। और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर्ड है, तो पेयर्ड है तो ये क्या रहेगा? डायमैग्नेटिक रहेगा। क्लियर है सभी को? तो दिस इज Ne2। हर्षिल सर सिग्मा 2pz2 भी ना, तो सिग्मा 2pz2 तो लिखा ही है भाई हर्षिल, सिग्मा 2pz2 तो लिखा ही था ना। यस ईसा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हो गया सबका?
हो गया क्या? अब हम चलते हैं B2 C2 और N2 पर। तो B2 C2 और N2 में एक्सेप्शन है। ठीक है, इन तीनों में क्या है? एक्सेप्शन है। तो तीनों में एक्सेप्शन क्या है? देखो, अपने पास एक 2p के 3 ऑर्बिटल कंबाइन हुए, इसी टाइप से 3 2p का ऑर्बिटल ये कंबाइन हुए। तो अब यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मिलेंगे बॉन्डिंग में, उसमें एनर्जी लेवल थोड़ा अलग है। ठीक है, अभी क्या था? सिग्मा का एनर्जी कम था, पाई का ज्यादा था। यहाँ पर उल्टा है, सिग्मा का एनर्जी ज्यादा है। ओके, सिग्मा का एनर्जी जो है ज्यादा है और पाई का एनर्जी यहाँ पर कम होता है। ओके, इस टाइप से रहता है। बाकी एंटी बॉन्डिंग का एज इट इज है। ओके, एंटी बॉन्डिंग का एज इट इज है, बट बॉन्डिंग में जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। पाई का एनर्जी कम रहता है, सिग्मा का ज्यादा होता है। ओके, बॉन्डिंग का ऑर्डर अलग हो गया, एंटी बॉन्डिंग का एज इट इज है। एंटी बॉन्डिंग मतलब क्या है? ये पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड ये सिग्मा स्टार 2pz। ओके, तो अपने पास बॉन्डिंग का जो एनर्जी का ऑर्डर है वो उल्टा रहता है इन द केस ऑफ B2 C2 एंड N2। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? एक्सेप्शन। हो गया सबका? तो अब देखो B2 जो है, अभी बस हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक करैक्टर लिखेंगे, पूरे बॉक्स नहीं बना रहे। तो B2 का क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2
सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। एंड इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद हमारे पास इधर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, एक एक करके फिल होंगे। समझ आया? तो पाई 2p x1 एंड पाई 2p y1। पाई 2p x1 एंड पाई 2p y1, ये हमारे पास B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। इसके अलावा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, अनपेयर्ड है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो बॉन्डिंग में देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 2। एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये B2 का हुआ, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0। C2 की अगर हम बात करेंगे तो C2 में क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। एंड देन यहाँ पर क्या है देखो, कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2 होता है ना, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। ओके, तो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो ये आया पाई 2p x2 एंड पाई 2p y। ठीक है, इसके अलावा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। अगर हम बात करेंगे N2 की, तो N2 का क्या होगा, नाइट्रोजन हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये देखो 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, 5 6। ओके, तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, ऊपर 0, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, एंड देन इसके बाद में सिग्मा 2p z। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें आ गए, सिग्मा 2p z में भी आ गए। तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 3 आया। क्लियर है सभी को? तो ये B2 C2 और N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये MOT हो गया है हमारा। अब इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ओके, तो लिखो जल्दी, देन लेक्चर एंड करते हैं। पाई बॉन्ड वर्टिकल वे मतलब, अरे यार हर्षिल, मैंने जैसे तुम्हें बोला है कि दोनों का एनर्जी सेम होता है, दोनों पाई का एनर्जी सेम होता है, इसलिए साथ में लिख रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे वर्टिकल टाइप से लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू पाई 2p y2। समझ आया? ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है।
ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। होमवर्क जो है एमओटी वाला पार्ट है। तो होमवर्क जो है एमओटी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पर। बाय, टेक केयर।